नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सादा ब्लाउज की सिलाई कैसे करें, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कुछ लोगों ने हमें कमेंट किया था कि हमको सादा ब्लाउज की सिलाई बताएं। इसकी कटिंग का वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, आप वहां से सीख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि एक सादा ब्लाउज की सिलाई कैसे होती है और सही इसका डॉट और बाकी आर्म होल आस्तीन कैसे लगाते हैं, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने एक सादा ब्लाउज की कटिंग किया हुआ है। ये बैग है और ये फ्रंट है। तो इसमें हमने 4 डॉट का निशान भी लगाया हुआ है और इसमें बिना योग पट्टी की बनाएगी, यानी बेल्ट पट्टी इसमें नहीं रहेगा। अगर आप चाहें तो बेल्ट पट्टी भी निकाल सकते हैं, हमने निशान लगाया हुआ है। तो इस ब्लाउज का कटिंग वीडियो अपलोड हुआ है चैनल पे, आप वहां से सीख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों बाजू हमने निशान लगाया हुआ है डॉट का। तो सबसे पहले सादा ब्लाउज में शुरू आप कहाँ से करेंगे, सबसे पहले आपको फ्रंट बनाना है। तो फ्रंट में जैसा कि ये डॉट का निशान लगाया हुआ है, सबसे पहले आपको इसी फ्रंट पे डॉट को मार लेना है सिलाई करके। तो जैसा कि ये सेंटर वाला डॉट जो है इस आर्म होल वाला डॉट है और इस साइड का है और ये नीचे वाला डॉट है ये। तो इसी सबसे पहले आप इसको डॉट हल्का से उठाएं इस तरह से। तो और धागे को आप थोड़ा सा जो डॉट का धागा होता है थोड़ा दूर से कटिंग करें ताकि आपका धागा निकले, यहाँ सिलाई न निकल पाए। इसके लिए इसका ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो अब हम यहाँ से दूसरा डॉट को उठाएंगे। अब ये जो नीचे वाला डॉट है सबसे इसको थोड़ा ज़्यादा उठाना चाहिए, क्योंकि यहीं से डॉट जो होता है वो कटोरी को उठाता है, इसलिए इसको ज़्यादा थोड़ा सा डॉट को उठाना चाहिए। तो इस तरह से आप डॉट को मारें, यहाँ से ज़्यादा होते ही यहाँ एकदम कम हो जाएगा, एकदम सेंटर में आ जाएगा। इस तरह से आप दूसरा डॉट मार लें और फिर आपको तीसरा डॉट मारना है। यहाँ से जो साइड वाले डॉट है यहाँ से इसको डॉट को उठाना है इस तरह से। ये भी डॉट आपको हल्का सा ही लेना है। अब आर्म होल वाला डॉट आपको लेना है। तो अब हमने चारों डॉट को मार दिया है इस तरह से। अभी थोड़ा सा कटोरी उठ गया है, आप देख सकते हैं। तो अब इसी तरह से आपको दूसरा फ्रंट में भी आपको डॉट मारना है, आपने जो निशान लगाया हुआ है। अब इसी तरह से आपको दूसरा डॉट भी मार लेना है आपको। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लेफ़्ट राइट दोनों का डॉट मार लिया हुआ है। अब इसमें हम काज और बटन पट्टी बनाएंगे, तो आप देखते रहिए वीडियो को। तो सबसे पहले आपको काज पट्टी बनाना है। काज पट्टी बनाने में आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो पट्टी लगता है काज पट्टी का ये थोड़ा आड़े में होना चाहिए। तो आड़े में रहेगा तो और अच्छी बात है। अगर सीधे में आप लगा रहे हैं सीधी पट्टी, अगर आपके पास कपड़े कमी है तो सीधी पट्टी लगाएंगे। तो डाट के पास आपको एक छोटा सा रिंकल मारना है इसमें पट्टी वाले में, ताकि वो निचले भाग में बैठ जाए। तो हमने यहाँ एक छोटा सा इसमें थोड़ा सा हल्का सा डॉट रिंकल देंगे इस तरह से। हमने देखो यहाँ हल्का सा डॉट थोड़ा सा रिंकल पट्टी में दिया है, ताकि ये जो डॉट का उभार होता है, ताकि क्योंकि यहाँ पर कपड़ा ज़्यादा होता है इसलिए, ताकि यह पट्टी बैठ जाए। अब इसमें एक आपको किनारी सिलाई मार लेना है यहाँ से इस तरह से। अब हमने इस पट्टी को थोड़ा अंदर साइड फोल्ड किया हुआ है। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, नाखून से बैठा देंगे। अगर आप इसमें तुरपाई करना है, हाथ सिलाई करना है, तो आप इसमें कच्चा मार लें। कच्ची सिलाई कर लेंगे तो आपको बाद में
कच्चा हाथ सिलाई कर सकते हैं। तो इसको हमने ऐसा इसको कच्चा मार दिया, कच्ची सिलाई कर दी है। और ये हमने काज पट्टी को तैयार कर दिया है। अब हम बटन पट्टी तैयार करेंगे। आपको याद रखना होगा कि बटन पट्टी नीचे साइड से पट्टी लगता, उल्टे साइड की पट्टी लगाया जाता है, उल्टे साइड से। हमने तो इस तरह से उल्टे सामने इसमें पट्टी को इस तरह से हमको अटैच करना है, यहाँ से इस तरह से। अब इसमें नाखून मार लेना है आपको यहाँ इस तरह से, और सीधे साइड में आपको इसको फोल्ड कर लेना है। ऐसे इस तरह से। ये हमारी बटन पट्टी हो गई। आप चाहे तो यहाँ एक किनारी सिलाई भी और मार सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये पट्टी लेफ़्ट और राइट का दोनों हो गया। ये काज पट्टी इसके ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये जो बटन पट्टी हो एक्स्ट्रा पट्टी होता है, और ये पूरा साइज में ये पट्टी काज पट्टी जो होता है वो पूरा साइज में आता है। तो इस तरह से आपका ये ब्लाउज का काज और बटन पट्टी हो जाएगा। देखिए अब ये जो डॉट है दोनों मिलना चाहिए सेंटर में, और इसको इस तरह से होता है, इस तरह सिलाई करें इसको। तो अब हमने फ्रंट को बना दिया है। अब हमको बैक को बनाना है। तो बैग हम इस तरह से हमने अब इसको बैक को लेना है। यहाँ हमने डॉट का निशान लगाया हुआ है, और ये डॉट का निशान लगाया हुआ है हमने। यहाँ भी इस साइड भी डॉट का निशान लगा लेते हैं। अब सबसे पहले आपको डॉट मार लेना है, इस तरह से डॉट को दोनों साइड में डॉट मार लेना है आपको। दोनों बाजू का डॉट आपको कर लेना है। अब हमने इसको दोनों डॉट मार दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, हमको फ्रंट को ज्वाइन करना है इसमें। और आपको कितना लंबाई रखना है, आपको लंबाई अगर ज़्यादा है कपड़ा, आप हमने फोल्ड करने के लिए इसी में कपड़ा कटिंग किया हुआ है, तो इसको हम फोल्ड कर देते हैं इसमें। अगर आपको तुरपाई करना है, हाथ की सिलाई करना है, तो आप हाथ की सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो आप मशीन की सिलाई भी मार सकते हैं। तो ब्लाउज में अक्सर नीचे वैसे हाथ की सिलाई किया जाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जैसा कि हमने बैक का पिछला पल्ला नीचे का साइड मोड़ दिया हुआ है, आपको कितना लंबाई रखना है, आपको उतना लंबाई रखना है जितना आपको आवश्यकता है, पुराने ब्लाउज का नाप हो या नए में। तो आपको अब शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है। बैक फ्रंट अगर आपने तैयार कर लिया है तो फ़िलहाल इसको यहाँ शोल्डर को बराबर करके आप यहाँ सिलाई मार सकते हैं। और आपको याद रखना, हमने कटिंग में बताया था कि शोल्डर साइड बाहरी साइड में डाउन नहीं, अंदर साइड में डाउन होना चाहिए। तो इस तरह से आप दोनों फ्रंट को ज्वाइन कर लें। और हमने इस तरह से दोनों फ्रंट को ज्वाइन कर लिया। इसमें थोड़ा बहुत कपड़े काट छाटना है तो आपको इसको कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ आपको मिला लेना है कटिंग करके, बरोबर आपको बैठ रहा है कि नहीं। अगर कहीं थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कपड़े हैं तो उसको कटिंग कर लें इस तरह से। तो अब ये हमने फ्रंट को बैक में ज्वाइन कर दिया है यहाँ इस तरह से। अब जब आप साइड मारेंगे, और आपको हम एक बात और ध्यान बता दें कि आस्तीन दो तरह से लगाया जाता है। एक तो पहली बात, आस्तीन ऐसे लगाया जाता है, फिर साइड को मारा जाता है। और दूसरी बात यह है कि साइड मार के फिर आप आस्तीन को लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि अगर आस्तीन में आपका ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो फिर साइड मार के आप आस्तीन लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम साइड मार के ही आस्तीन लगाएंगे। तो अब आपको क्या करना है कि आप पहले फ्रंट आपकी पुराना साइज़ क्या है वो आप नाप लें। जैसा कि हमने 36 इंच से इसको ब्लाउज को कटिंग किया था, ये भी बताया था हमने। और 36 इंच से भी हम चेस्ट को बताएंगे। तो हम यहाँ 9 इंची पे यहाँ से निशान लगा कर 9 इंच की सिलाई मारेंगे। अब काज पट्टी जो बटन पट्टी है वो आपका आधी इंच जो है वो साइज में नहीं, नाप में नहीं आएगा, उसको एक्स्ट्रा छोड़ना पड़ेगा काज पट्टी वाले वो बटन पट्टी वाले में। तो यहाँ से हमने 9 इंच पर यहाँ निशान लगाया, यहाँ से इस तरह से। और हमने यहाँ से 9 इंच पर हमको
सिलाई मारना है यहाँ से इस तरह से। और कमर को भी आपको नीचे निशान लगा लेना है कमर में, कमर का भाग, जैसा कि कमर इसका 32 है तो हम यहाँ 8 इंच पर निशान लगाएंगे यहीं से। तो इस तरह से हम पहले सिलाई मार लेंगे। तो हमने एक सिलाई मार दिया यहाँ से। अब हमको दूसरी साइड में भी इसी तरह सिलाई मार लेना है, ऐसे यहाँ इस तरह से। अब आपका यहाँ बरोबर यहाँ मिला लें इस तरह से। फिर आप यहाँ भी साइज आप नाप लें 8 इंची, और यहाँ से सिलाई फिर आप शुरू कर सकते हैं। और ऊपर 9 इंची, अब जो एक कांच पट्टी जो है वो आपको पूरा 9 इंची रखना पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा नहीं रखना है आपको, क्योंकि कांच पट्टी नाप में ही आता है और जो बटन पट्टी है वो नाप में आधा इंच एक्स्ट्रा होता है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अब हमने इसको ये भी सिलाई मार दिया, और जो कपड़े हैं उसको आप कटिंग करके हल्का सा छांट लें। अब एक कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया हमारा। अब क्या करना है आपको कि आप कमर नाप लें कि आपका 32 इंची कमर बराबर आ रहा है। तो जैसा कि ये 32.5 आ रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और सिलाई हल्का सा मार के एक सिलाई और दबा देंगे। तो दोनों साइड में सिलाई आपको दोनों साइड मारना है थोड़ा, अगर कमर ज़्यादा है आपका थोड़ा सा तो इस तरह से आप दोनों साइड सिलाई मार लें। तो हमने दोनों साइड में सिलाई मार दी है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ जो ये साइड वाला कपड़ा जो है, आप इसे चाहें तो आप दोनों इसका जो किनारा भाग है उसको अंदर साइड में फोल्ड करके एक सिलाई मार दें ताकि ये सूता नहीं निकले। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप यहाँ थोड़ा सा इस तरह से ऐसा आप कट मार दें। ये बहुत अच्छी स्टाइल है ये, ताकि आपका सूत नहीं निकलेगा। इस तरह से आप इसको कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से आप कटिंग कर देंगे तो ये अब सूता आपका नहीं निकलेगा। वैसे ब्लाउज में भी और सूट सलवार में भी इसी तरह से सिलाई वो कट किया जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ इस साइड भी इसी तरह से हमने कट को इसमें कट मार देते हैं, और इस तरह से आप कटिंग कर लें ताकि आपका सूत साइड में ना निकले। अब ये दोनों बाजू हमारा इस तरह से हो गया। अब जैसा कि अस्तीन है हमने इसको निशान लगाया हुआ है, अब इस पर हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करें, इसको दोनों बाजू से अच्छी तरह से जो आपने निशान लगाया है आस्तीन में इसको फोल्ड कर लें आप। अब इसमें आप चाहें तो मशीन की सिलाई कर सकते हैं, या तो फिर हाथ की सिलाई करना है तो आप इसमें कच्ची सिलाई कर सकते हैं। तो फ़िलहाल इसमें हमको हाथ की तुरपाई करना है तो हम इसको कच्ची सिलाई मार लेते हैं। अब इसमें आपको कितना मोहरी रखना है अस्तीन की, तो हमको 5.5 यानी 11 इंच रखना है। तो यहाँ हम 5.5 पर निशान लगाएंगे। और फिर आपको ब्लाउज का आर्म होल नापना है आपको इस तरह से, ऐसे इसको मिला लेना है। तो जितना आपका आर्म होल आ रहा है उतना आपको अस्तीन का चौड़ाई रखना है आपको। तो फिलहाल हमको 7 इंची रखना है, तो हम यहाँ 7 इंच पर सिलाई मारेंगे। ऐसे, और यहाँ आप डबल सिलाई मार लें। इसी तरह से आप दूसरे अस्तीन में भी सिलाई कर लें। तो हमने दोनों अस्तीन में सिलाई मार ली। आप यहाँ भी आप कट मार सकते हैं, जैसा हमने आपको साइड में ब्लाउज में बताया है, इसी तरह आप इसमें भी कर लेंगे। तो आपका सूता साइड में नहीं निकलेगा। यहाँ भी ऐसे किया जाता है। आप चाहें तो सिलाई मार के भी पक्का कर सकते हैं। तो अब इसको हम पलटी कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ ऐसे नाखून से बैठा लें आप।
अब यहाँ आप एक कट हल्का सा कट का निशान लगा दें सेंटर का, ऐसे इस तरह से। अब आपको आर्म होल मिलाना है यहाँ से। अब यहाँ आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो ज़्यादा कटा रहता है ये भाग, ये सामने वाला पल्ला है, यानी फ्रंट की साइड में आएगा। जैसा कि फ्रंट है तो ये इस तरह से हम इसको लगाएंगे, ऐसे ऐसे इसको पकड़ेंगे, और ये जो सेंटर है हमारा आस्तीन का, ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ऐसा इसको इस तरह से हम घुमा लेंगे, और हमेशा इसको आस्तीन को नीचे रखना चाहिए और फ्रंट को ऊपर रखना चाहिए। तो यहाँ सेंटर की सिलाई से आप सिलाई आस्तीन को लगा सकते हैं। अब इसी तरह से आप आस्तीन को लगाते जाइए। नीचे जो आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको फोल्ड कर दें अंदर, ताकि वह रिंकल न बना पाए, थोड़ा सावधानी से। तो इस तरह से आप आस्तीन की सिलाई आस्तीन लगा सकते हैं ब्लाउज में। तो इसी तरह से आप ब्लाउज की सिलाई लगाते जाइए। यहाँ आपको सेंटर पे, जो सेंटर वाला भाग है, सेंटर पे आना चाहिए, इसको कट के निशान से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने आस्तीन को लगा दिया है इस तरह से, और इस बाजू से भी। अब इसमें हमको क्या करना है, केवल अब हमको गले का पट्टी पाइपिंग लगाना है। तो आपको आस्तीन में डबल सिलाई अंदर से मार लेना है। तो इस तरह से आप पट्टी आपको गले लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आप काज और बटन पट्टी दोनों मिला लें सेंटर में, कि आपका कहीं कम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर कहीं कम ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा बहुत उसको काट छाँट करके बराबर कर लें, ताकि वह छोटा बड़ा ना हो सके। तो इस तरह से हमने इसको बराबर कर लिया। और गला भी आप ध्यान रखें, कहीं आपका अगर कम ज़्यादा है तो उसको भी काट छाँट करके मिला लीजिए। और अगर कटिंग सही रहेगी तो कहीं दिक्कत नहीं रहेगी। तो इस तरह से आप इसको मिला लें बराबर से। अब इसमें आपको हम बता दें इसकी पट्टी कैसी लगेगी। जैसा कि पाइपिंग के लिए आपको क्रॉस पट्टी निकालना है, तो आप इस तरह से पट्टी निकाल सकते हैं। और पट्टी आपको 1.25 इंची चौड़ी रखना है आपको, ताकि आपको डबल फोल्ड में आपकी गले की पट्टी लग जाए आसानी से। तो गले में आप चाहे तो तुरपाई वाली पट्टी लगा सकते हैं या पाइपिंग लगा सकते हैं। वैसे आजकल अक्सर पाइपिंग ही लगाया जाता है गले में। तो इस तरह से आप 3-4 पट्टियाँ काट लें और फिर इसको जॉइंट मार लें। जॉइंट में आपको ध्यान देना है, आपको एक तरफ क्रॉस करना है और फिर इसको पलटी मार करके इस साइड से जोड़ना है, ताकि यह क्रॉस भाग ही आपका जॉइंट हो सके। तो इससे रहता है गले में पट्टी आसानी से बैठ जाती है। तो अब पाइपिंग आपको पट्टी कैसे लगाना है, गले में थोड़ा सा यहाँ फोल्ड करना है और यहाँ से इसको बराबर रख करके आपको एक बारीक सिलाई मारना है। ज़्यादा चौड़ी सिलाई नहीं मारना है। और याद रखना है आपको पट्टी थोड़ा सा खींच के पट्टी जो है, ये पट्टी थोड़ा सा खींच के रखना है। गले को लूज छोड़ना है, ब्लाउज के गले वाले ब्लाउज में पट्टी को। और ये पट्टी आप अपनी तरफ थोड़ा सा खींचे हल्का सा, ताकि आपका गला बहुत अच्छे से बैठ जाए। तो इस तरह से आप पूरा लगाते जाइए। अब इसको क्या करें, आप इसको अच्छे से नाखून बैठा लें। इस तरह से पूरे गले में आप नाखून से पट्टी को बैठा लें अच्छी तरह से, ऐसे ऐसे नाखून मार लें, ताकि आपका जो गले की पट्टी है वो साफ़ बैठ जाए। इसको हमेशा ध्यान रखना है आपको, ऐसे मार लें। तो अब इसको 2 बार आपको फोल्ड करना है। आपको जितनी चौड़ाई पाइपिंग लेना है उतना चौड़ा आपको पाइपिंग निकालना है। तो इस तरह से आप इसको फोल्ड करके ऊपर से सिलाई मार सकते हैं। और आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि जो कपड़े हैं वो पाइपिंग की अंदर साइड में फोल्ड होना चाहिए, ताकि वह कपड़ा अंदर हो जाए। इस तरह से आप पाइपिंग मारते चले जाएं। तो इस तरह से आप अच्छे से पाइपिंग बैठा सकते हैं। आप देखिए
फर्स्ट क्लास बढ़िया से पाइपिंग बैठा हुआ है। तो इस तरह से आप अगर पाइपिंग बैठाएंगे आप को कहीं कहीं रिंकल नहीं आएगा, एकदम अच्छे से बैठ जाएगा गला। ये आप देख सकते हैं, ये ऐसा इस तरह से ऐसा बैठ जाएगा ये सब बढ़िया से। तो हमने आपको इस वीडियो में पूरी ब्लाउज की, सादा ब्लाउज की पूरी सिलाई बताई हमने। तो आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इसकी रिप्लाई हम ज़रूर आपको करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।